ठीक। गुड मॉर्निंग। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण एक खास टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो गाड़ी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसको बोलते हैं टायर। टायर के बारे में हमने एक पीपीटी बनाई है, टायर कंस्ट्रक्शन एंड इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और इन डेप्थ ओवरव्यू करेंगे हम टायर की डिजाइन का और उसकी परफॉर्मेंस का। इंट्रोडक्शन में ओवरव्यू ऑफ टायर एंड देयर इंपॉर्टेंस इन व्हीकल। क्या ओवरव्यू है और इसकी व्हीकल्स में क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में बात करेंगे। की फंक्शनलिटी प्रोवाइड ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, ट्रैक्शन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सपोर्ट करता है द वेट ऑफ व्हीकल, जो वेट होता है व्हीकल का उसको सपोर्ट करता है टायर। शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है और फैसिलिटेट व्हीकल कंट्रोल, जो व्हीकल का कंट्रोल है उसमें भी काफी हेल्प करता है। टाइप्स में अगर हम बात करेंगे तो रेडियल और बायस प्लाई टाइप के टायर्स होते हैं हमारे पास। बेसिक कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो इसमें आउटर ट्रेड होती है, ठीक है, साइड वॉल होती है, आउटर ट्रेड्स बोलते हैं। जो ये बाहर वाला पोर्शन है जो टायर ग्रिप करता है रोड के साथ उसको आउटर ट्रेड बोला जाता है। साइड वॉल होती है जो टायर की साइड में, टायर लेके आओ यार, एक पीछे पड़ा हुआ है ना, जो टायर के साइड में जो होता है उसको टायर वॉल बोला जाता है। इसको यहाँ रख देंगे टायर को। साथ में जो बीड या बेड बोला जाता है, बीड्स बोला जाता है वैसे इसको, जो बीड है वो टायर को कहा, रिम के साथ आप ये देख रहे हो यहाँ पे कोर बीड, ये जो टायर के अंदर आप देखोगे जो किनारे हैं बिल्कुल जहाँ पे रिम बैठता है वहां पर जो वायर्स होती हैं उसको बीड बोला जाता है, जो कि व्हील के साथ, व्हील रिम के साथ कनेक्टेड होता है, डायरेक्टली कनेक्ट में होता है। फिर इनर लाइनर्स होती है हमारे पास, जो इनर पार्ट है व्हीकल का, टायर का जो अंदरला पार्ट है उसको इनर लाइनर बोला जाता है। और कारकास प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ एंड शेप। जैसे कि मैं बात कर रहा था, ये जो ये आउटर ट्रेड्स बोला जाता है इसको, ये ठीक है, इसको आउटर ट्रेड बोला जाता है। साइड वॉल की अगर बात करें हम लोग तो ये प्रोटेक्ट करता है, ये आपकी साइड वॉल आती है यहां से यहां तक, ये साइड वॉल है। उसके बाद बीट की अगर बात करें हम तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है जिसमें क्या कहते हैं हमारा रिम फिट होता है, टायर का जो टायर के साथ रिम फिट होता है वो वाले पोर्शन, इसके अंदर स्टील की वायर्स होती हैं अंदर, ठीक है, जो ग्रिप करती है उसको अपनी जगह पे पकड़ के रखती है। इनर लाइनर, अंदर जो लाइनर्स बनी हुई है आप देख रहे हो इसमें, ये अंदर वाला पोर्शन जो है ये इनर लाइनर में आता है। और कारकास प्लाई ये स्ट्रेंथ और शेप देता है टायर को। ये इसका डिजाइन हम आगे देखेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टील बेल्ट्स दी हुई है यहाँ पर, और ये केसिंग प्लाई, ये सारा एक कारकास बनाता है। और इसके अंदर किस तरह का क्रॉस प्लाई है कि रेडियल प्लाई है, ठीक है, कैसे कैसे बेल्ट्स का अरेंजमेंट है वो चीज इसके अंदर होता है। टाइप्स, टायर की कंस्ट्रक्शन की अगर टाइप की बात करें हम लोग तो दो तरह की कंस्ट्रक्शन है हमारे पास मेनली, रेडियल प्लाई टाइप और बायस प्लाई टाइप। रेडियल में आप देखेंगे यहाँ पे, इस पिक्चर के माध्यम से मैं समझा देता हूँ आपको। जो रेडियल है उसमें जो प्लाईज होती है वो 90 डिग्री पे होती है, ठीक है। जैसे ये जैसे टायर है इसके ऊपर या ऐसे होंगी या ऐसे होंगी प्लाईज, प्लाई मीन्स लेयर, ठीक है, वो लेयर्स ऐसे होंगी या ऐसे होंगी, ठीक है, क्रॉस में होगी, इस तरह से 90 डिग्री बनाती है आपस में ये। और अगर हम बात करेंगे बाइस प्लाई की तो ये कुछ इस एंगल पे 30 और 45 डिग्री के एंगल पे होती है इस तरह से। तो ये पूरे टायर पे यूं जाएगी और यहाँ से यहाँ को और ऐसे यहाँ से यहाँ को, ठीक है। और जो रेडियल वाले मैंने बताया वो ऐसे यहाँ से यहाँ को और ऐसे रहेगी इधर को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क रहता है इसके अंदर बायस प्लाई टायर। और इसमें आप इस पिक्चर के माध्यम से देखो कि एक मान लो एक कोई स्टोन आ गया या कोई ऐसी उबड़ खाबड़ जगह आ गई तो वहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो बायस प्लाई टायर है ये उड़ जाता है जमीन से, ठीक है। अगर इसके नीचे मान लो टायर में कोई पत्थर वगैरह आ जाए तो ये ऊपर उठ जाएगा। लेकिन अगर हम रेडियल प्लाई की बात करेंगे तो क्या है कि वो टायर दब जाएगा, यहाँ से सेंटर से दब जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे को एक स्मूदर राइड मिलेगी यहाँ पर। तो रेडियल टायर इसके अपेक्षा ज्यादा अच्छा माना गया इस कंडीशन में। लेकिन हर कंडीशन में रेडियल टायर अच्छा भी नहीं है, ये आगे बात करेंगे। बायस प्लाई टायर जो है
जो लेयर्स और कॉर्ड प्लेस डायगनली, जो बायस प्लायर होते हैं डायगनली होते हैं, इस तरह से डायगनल होता है ना, डायगनल ऐसे, ठीक है। तो ये क्रॉस में रहते हैं, कोई भी एंगल 30 से 45 डिग्री के बीच में कोई एंगल हो सकता है, वो डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर। ऑफरिंग स्ट्रेंथ बट हायर रोलिंग रेजिस्टेंस, रोलिंग रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ तो देता है, साइड वॉल में स्ट्रेंथ तो देता है ये बायस टायर, बट क्या है, रोलिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रोलिंग रेजिस्टेंस क्या है, जब ये आगे मूव करेगा तो इसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा पैदा होगी, क्योंकि ये दबेगा नहीं, हार्ड रहेगा, ठीक है, तो रोलिंग रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाएगा। इसी की अगर हम बात करें रेडियल की, तो लेयर्स कॉर्ड जो होते हैं वो रेडियली होते हैं, इस तरह से होते हैं कॉर्ड्स इसके, ठीक है। और ऑफर बेटर फ्यूल एफिशिएंसी एंड वियर रेजिस्टेंस, जो वियरिंग रेजिस्टेंस है वो भी बहुत कम रहता है, क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल रहता है, तो क्या आसानी से ये कट्टा फट्टा नहीं है। उसके बाद टायर आते हैं ट्यूबलेस और ट्यूब वाले टायर, ठीक है। इसमें आप देखो, जो टायर जिसमें ट्यूब डल रही है वो ट्यूब वाले टायर हो गए, और जिसमें नहीं डल रही है वो ट्यूबलेस है। आजकल नॉर्मली क्या होता है कि आपको ट्यूब वाले टायर नॉन ट्यूबलेस में दे दिए जाते हैं, अगर इसकी जानकारी ना हो आपको, ठीक है। तो उसमें ट्यूब वाले टायर और इसमें काफी फर्क रहता है, तो आपको देखना है कि वो टायर, इसमें लिखा होता है मार्किंग में कि वो ट्यूब वाला टायर है कि ट्यूबलेस है। जैसे हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि ये ट्यूबलेस टायर है, तो अगर तो ये इसमें ट्यूब डालनी पड़ जाए तो डाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अगर ज्यादा फट गया है, ठीक है, कहीं ज्यादा क्रैक हो गया तो ट्यूब डाल सकते हैं आप। लेकिन अगर बिना ट्यूब वाला टायर है, जैसे क्या कहते हैं बिना ट्यूब, जिसमें ट्यूब डलती है और वो ट्यूबलेस के फॉर्म में भी दे देते हैं, हालांकि इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो उसकी जो वॉल्स वगैरह होती है हार्ड होती है, लीकेज के चांसेस उसमें ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है, अंडरस्टैंडिंग टायर का साइज। अब टायर का साइज जो है हमारे पास ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कपड़ा लेके आओ, इसको साफ करो। इसको आप देखो, यहाँ पे लिखा 155/65R1373S। एक नोटेशन मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ये कोई भी नोटेशन हो सकती है, कोई भी मार्किंग है, उसमें लिखा है P55/80R1675T। इस हर एक नंबर का अलग से मीनिंग है। जो यहाँ पे P लिखा हुआ है दैट मीन्स कि पैसेंजर व्हीकल के लिए है, जैसे हमारी व्हीकल है, छोटी कार है, वो पैसेंजर व्हीकल नहीं है। तो अब जैसे ये टायर है, इसमें P नहीं लिखा हुआ आगे, तो ये जो हमारी लोकल गाड़ी है, जैसे हम जो यूज करते हैं, जो पर्सनल यूज के लिए करते हैं, उसमें नहीं लिख के आएगा ये, लेकिन जो पैसेंजर वाली है उसमें P लिख के आएगा, ठीक है। तो वो हो गया पैसेंजर व्हीकल। वो टायर कहाँ लगेगा, पैसेंजर व्हीकल में लगेगा। अगला नंबर है 155। 155 का मतलब है टायर की विड्थ इन mm। स्केल लेके आओ, इसमें पढ़ा है। ये टायर की विड्थ है, इसको बोला जाता है टायर की विड्थ, चौड़ाई। तो इसको mm में नापा जाता है, एज टू एज नापा जाएगा इसको। आगे वाले में देखो, इधर वाले में, आगे वाले में, ठीक है। तो इससे आप इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये होगी इसकी विड्थ। नेक्स्ट जो है 80, इसको बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो, हाइट एंड विड्थ रेशियो एज इन परसेंटेज। अगर हम बात करेंगे 80, तो ये 80% है इसका ये मतलब नहीं कि 80 mm है, ठीक है। आप ये देख सकते हो यहाँ पे, इस तरह से अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये देखो यहाँ पे 1 एज टू एज ये 155 आ रहा है, और इसके ऊपर लिखा भी हुआ 155। अब इसमें अगर 65 लिखा हुआ तो 65 का मतलब ये नहीं रहेगा यहाँ पे कि ये 65 है। अब देखो आप इसको मेजर करोगे तो 65 यहाँ हो रहा है हमारा, लेकिन हाइट इसकी ज्यादा है। इसका मतलब है जो इसमें 65 लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कि वो जो आपका ये 155 है, इसका 65%, ठीक है, इसका 65%, यानी कि अगर हम 50% की बात करेंगे तो 155 का हाफ हो जाएगा ये, लेकिन इसने बोला 65%, तो ये थोड़ा ज्यादा रहेगा उससे, ठीक है। तो ये 65 से थोड़ा ज्यादा, ये लगभग 75 के आसपास आ रहा है, 80 के आसपास आ रहा है ये, तो 80 mm के आसपास आ रहा है ये। तो ये टायर टू टायर वेरी करता है, इसलिए इसको हम एग्जैक्टली नहीं रख सकते, क्योंकि इसी साइज में हमारे पास अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो के टायर मिलते हैं, इसी चौड़ाई में अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो के टायर मिलते हैं। उसके बाद आ गया नेक्स्ट नंबर जो है 80 के बाद आर मतलब रेडियल कंस्ट्रक्शन। टायरों में भी लिखा भी होता है रेडियल कंस्ट्रक्शन, या आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्टील बेल्टेड रेडियल,
ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो रेडियल टायर है ये, रेडियल टायर मतलब रेडियल प्लाई, इसकी प्लाई इस तरह से है, और जो एजेस होती है इसकी सॉफ्ट होती है। वो सॉफ्ट क्यों होती है वो मैं आगे बताता हूँ आपको। देन नेक्स्ट नंबर है इसके बाद 75T। तो 75 का मतलब होता है लोड इंडेक्स। लोड इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, एक ये इंडेक्स चार्ट बना हुआ है हमारे पास। सपोज वी हैव 75 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ देखिए नंबर, ये 75 है, तो 75 का मतलब 387 किलो, 387 किलो 387 केजी का वेट एक टायर उठा सकता है। ये मैक्सिमम लिमिट है इसकी, इससे ज्यादा हमने इसको नहीं उठाना है, ठीक है। अब जैसे इस टायर में मैं देखना चाहूंगा, यहाँ पे लिखा 73S। अभी हम 73 की बात करेंगे, तो 73 का मतलब है कि 87 नॉट 365, ठीक है। 365 किलो का वजन ये एक टायर उठा सकता है, 365 किलो एक टायर उठा सकता है, ये इतना लोड कैपेसिटी है इसकी। नेक्स्ट नंबर है टी। अब टी में भी नोटेशन है हमारे पास, स्पीड रेटिंग बोला जाता है इसको। यहाँ पे LMNPQRSTUHVV W और Y, ये कुछ नोटेशंस है, ये अलग अलग टायरों में अलग अलग मिलेगी आपको। तो आप देख सकते हैं एल लिखा है तो 120 है, और ये स्पीड जो हमारा टी है वो स्पीड रेटिंग बताता है। आर फॉर रेडियल कंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया, और ये जो 16 है, एक नंबर है यहाँ पे आर के बाद 16, दैट इज रिम डायमीटर। ये इस टायर का डायमीटर नहीं रहेगा, रिम का डायमीटर, जो टायर जिसके ऊपर ये चढ़ेगा उसका डायमीटर रहता है ये, ठीक है। तो आर ये 16 क्या है, इंचेस में रहेगा ये, ठीक है, रिम डायमीटर इन इंचेस। तो यहां से यहां तक अगर हम मेजर करेंगे तो ये इसका नहीं करना हमने, व्हील का करना है, जिसपे पर चढ़ना है ये टायर, ठीक है, तो उसका डायमीटर है इन इंचेस, ठीक है। ये रहेगा एमएम में, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो एमएम में रहेगी। बात करते हैं लास्ट जो इसमें लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, तो टी की रेटिंग क्या है, ये स्पीड रेटिंग को, जो मैक्सिमम स्पीड पे हम टायर को चला सकते हैं वो चीज बताता है। तो जैसे यहाँ पे अलग अलग आप रेटिंग देखो, यहाँ पे ये मैंने बता दिया आपको। तो जैसे इसमें लिखा हुआ टी, तो टी का मतलब हुआ यहाँ पे दिस, और ये लगभग 190 190 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम इस टायर की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है एस एस 180, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा नहीं चलाना है इसको, बल्कि कम ही रखना है। वैसे 180 तक तो जाना ही नहीं चाहिए, 60 के ऊपर नहीं जाना चाहिए वैसे तो, ठीक है, हाईवे हो चाहे जो मर्जी, ठीक है, उसमें आपको समय मिल जाता है कंट्रोल करने का। 180 की स्पीड पे एक्सीडेंट के चांसेस होते ही होते हैं, क्योंकि आप ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगने में डिस्टेंस आपका बहुत ज्यादा लग जाता है, ठीक है। तो इतनी स्पीड पे नहीं जाए, लेकिन मैक्सिमम स्पीड पे हम कितना चला सकते हैं इसको, एस पे 180, और अगर टी दिया है तो 190, 190 की स्पीड, और एस का मतलब हुआ 180 की स्पीड। तो ये चार्ट स्पीड रेटिंग चार्ट रहता है, ठीक है। इसके आधार पे हम लोग वो टायर की सिलेक्शन करते हैं, समझ गए बात। देन आप ये देखो यहाँ पे भी लिखे हुए, ये नंबर इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसका सारा मतलब ये हो गया, ठीक है। स्पीड रेटिंग, लोड इंडेक्स 16, रिम साइज, आर मतलब टायर टाइप, 80 का मतलब साइड वॉल एस्पेक्ट, ये साइड वॉल की कितनी हाइट है इसकी, ठीक है। उसके बाद टायर विड्थ, ये चौड़ाई जो है टायर की, और पी मतलब व्हीकल की टाइप कौन सी है, पैसेंजर है कि ये पर्सनल व्हीकल है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से टायर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो टायर की जो साइड वॉल है उसके ऊपर और भी बहुत सारी मार्किंग होती है। आप देख रहे हो यहाँ पे, एक तो आपने ये नंबर देखा, ये नंबर भी हमने देख लिया, लोड इंडेक्स। फिर यहाँ लिखा हुआ M+S, M+S, इसका मतलब क्या है, सवियर स्नो कंडीशन। स्नो मतलब कहाँ बर्फबारी जहां होती है, तो उस कंडीशन के हिसाब से टायर बनाया जाता है, ठीक है। और M+S का मतलब हो गया, M मीन्स मड मिट्टी, और S मतलब स्नो, ठीक है। तो एक्सट्रीम कंडीशंस रहती है, कई बार कीचड़ है बहुत ज्यादा, ठीक है, या बर्फबारी पड़ी हुई है, तो उस कंडीशन में टायर पे रेटिंग लिखी आती है। देन यहाँ पे यूएस डॉट टायर, यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट, डॉट मतलब है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इसका ये मतलब रहता है। अगर हम बात करें प्लाईज की बात करें, यहाँ लिखा हुआ यहाँ पे ट्रेड 4 प्लाई। अगर हम इस टायर की बात करें तो इसमें भी लिखा हुआ प्लाईज के ऊपर, कपड़ा दे, जैसे यहां लिखा है प्लाई ट्रेड, ट्रेड मतलब ये ऊपर वाला, ठीक है, इसकी प्लाई लिखी हुई यहाँ पे 2 स्टील, स्टील की 2 लेयर है इसके ऊपर। उसके बाद
एक पॉलिस्टर की है और एक नायलॉन की है। इसके ऊपर जो है हमारे पास कैसी कैसी है, दो इसमें स्टील की प्लाई है, एक पॉलिस्टर की है और एक नायलॉन की है ऊपर ट्रेड के ऊपर, ये चारों तरफ इसके, ठीक है। और अगर हम बात करें साइड वॉल की तो इसमें एक पॉलिस्टर की है, सिर्फ साइड में पॉलिस्टर है, ये जो थिकनेस है सिर्फ एक प्लाई है इसकी, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग कंडीशंस लिखी जाती हैं, तो यहाँ पे अलग अलग नोटेशन रहती है कि कौन सी कंपोजिशन का बना हुआ है टायर ये। अभी क्या है, इसमें जितनी ज्यादा प्लाई बढ़ती चली जाएंगी उसकी जो साइड वॉल है उतनी ज्यादा हार्ड होती चली जाएगी। समझ गए बात? कोई समझ आ रही है कि ये पता नहीं लग रहा है? आई ना बात समझ में? उसके बाद ट्रेड वियर, ट्रैक्शन एंड टेम्परेचर ग्रेड, ये भी अलग चीज है। इस चीज को भी आप इस पे देख सकते हो टायर में, इसमें दिया है कहीं? नहीं दिया है इसमें, इसमें नहीं दिया है वो। यहाँ ये जैसे यहाँ पे इस टायर के ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो आप, ट्रेड वियर 220, ट्रैक्शन ए, टेम्परेचर ए, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास इसका चार्ट बना हुआ है यहाँ पे। अगर हम बात करें ट्रेड वियर की, तो ट्रेड वियर अगर 200 के आसपास है और कम है तो जो टायर की कैपेसिटी है वो 40,000 माइल्स तक चल सकता है वो ट्रेड वियर। ट्रेड मतलब ये इसको बोलते हैं ट्रेड, ये जो जिसको हिंदी में गुड्डी बोला जाता है ना, ठीक है, इसको ट्रेड बोलते हैं। कि अगर इसकी कैपेसिटी दी हुई है यहाँ पे 200, अगर इस पे 200 लिखा हुआ है तो आप देखेंगे वो 40,000 तक चल सकता है, ठीक है। अगर 200 से 300 तक है तो 50,000, ठीक है, 300 से 400 तक है तो 55,000, ठीक है। इस तरह से क्या इसकी ग्रेडिंग की जाती है, ठीक है। इसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं, देखना पड़ेगा। ये लोड तो दिया हुआ ना इसका, 365, देखो इसमें 365 लिखा हुआ है यहाँ पे ना, जो हम टायर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 365 किलो, 365 आया था ना उस पे, एस था कि टी था? टी, एस था, एस के ऊपर 365 किलो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो लिखने वाले के ऊपर है। अच्छा, ट्रैक्शन के ऊपर क्या है, ट्रैक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रैक्शन ग्रेडिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतनी ज्यादा ग्रिप रोड के साथ अच्छी बनेगी टायर की। ये जो टायर के ट्रेड्स हैं ये टायर के साथ अच्छा ग्रिप करेंगे नीचे। तो ये ट्रेड डबल ए साइज, चार ग्रेड में किया गया है इसको। सबसे अच्छा है डबल ए, उससे थोड़ा सा डाउन में आएगा ए, बी और सी। अब जैसे ये टायर है इसमें ट्रेड का दिया ही नहीं है, इसमें ऊपर दिखा दूंगा तुम्हारे को, टायर में दिया हुआ है सैनी सर की गाड़ी में ना, उसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया है उस चीज को, ठीक है। तो जहां पे ये रेटिंग दी होगी नॉर्मली क्या ए और बी के उसमें मिलती है। ए हमें बहुत, जैसे हमारी कंडीशन है यहाँ पे, तो बहुत अच्छी भी नहीं चाहिए, बहुत खराब भी नहीं चाहिए, तो ए साइज या बी साइज भी चल पड़ेगा यहाँ पे, अच्छा चलेगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें, टेम्परेचर ग्रेड, यहाँ लिखा हुआ है टेम्परेचर ग्रेड और ए दिया हुआ है। तो टेम्परेचर 3 टाइप के आते हैं हमारे पास, ए, बी और सी, ए, बी और सी। तो ये क्या है, जो स्पीड रहती है आपकी, जो गाड़ी की स्पीड रहती है उसके उसके आधार पे होता है, ठीक है। कि भाई अगर ए ग्रेड का टायर है तो उसको 115 माइल की स्पीड से, 100 माइल पे कितना हुआ, 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ना। अगर 100 माइल है आपका तो 160 किलोमीटर, 162 किलोमीटर हो गया ना। तो ये 115 है तो ये लगभग हो गया 170 किलोमीटर के आसपास की हम स्पीड पे चला सकते हैं, टायर को गर्म नहीं होगा हमारे को। अगर बी ग्रेडिंग है तो घट जाएगा थोड़ा, सी ग्रेडिंग है तो 100 माइल से नीचे नीचे रखना है उसको, ठीक है। तो ये क्या है, ये ग्रेडिंग भी हमारे को बताती है कि टायर को हमने इतनी स्पीड पे चलाना है, ठीक है। ज्यादा स्पीड पे नहीं चलाना है कि हर गाड़ी को जितना मर्जी भगा लो आप, ठीक है, ऐसा नहीं करना हमने। जो ग्रेडिंग है उसके अकॉर्डिंग ही टायर पे चलाना है, वो मैक्सिमम स्पीड लिमिट दी हुई है उसकी, राइट। उसके बाद ये प्रेशर, मैक्सिमम परमिसिबल इन्फ्लेशन प्रेशर, जो हम इसके अंदर प्रेशर भरते हैं, जो इसके अंदर एयर भरते हैं, उसका भी प्रेशर दिया हुआ है हमें 30 psi। इसमें भी दिया होगा यहाँ पे कि कितना psi रखना है आपने। ये मैक्सिमम 44 psi, ये 44 psi मैक्सिमम प्रेशर दिया हुआ है इसमें अंदर, ठीक है, 300 किलो पास्कल। तो ये मैक्सिमम प्रेशर, इससे ज्यादा अगर आप प्रेशर देंगे इसके अंदर तो टायर बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम, तो हमेशा मैक्सिमम, एक्सट्रीम लिमिट तक नहीं जाना होता है, उससे काफी नीचे रखना पड़ता है हिसाब साहब। मान लो लिमिट दी हुई है 100 की, तो आप कम से कम 50-60 के आसपास रखो। टेम्परेचर का दिया हुआ कि यहाँ पे टेम्परेचर बन रहा है हमारा 60-70, तो हम उस टेम्परेचर में लेके चलेंगे कि 35-40 के आसपास का टेम्परेचर जो रहे, ताकि उसमें गाड़ी हमारी सेफ रहे। एक्सट्रीम पे नहीं जाना होता है इसके अंदर, ठीक है। सारी चीजें होगी इसकी, चलो आगे चलते हैं।
ट्रेड पैटर्न, ट्रेड का पैटर्न, ये जो पैटर्न है आपने देखे होंगे, टायरों के बहुत सारे डिजाइन आते हैं, अलग अलग टाइप्स के आते हैं। तो तीन तरह के मुख्य हैं इसके अंदर, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और डायरेक्शनल। ठीक है, सिमेट्रिक में आप देखो कि ये देखो लाइन एक जैसी है सारी, इधर में एक जैसी है लाइन सारी, और ये ट्रेड्स जो है एक जैसे हैं सारे। ठीक है, तो ये कैसी है, एसिमेट्रिक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो आप इसको इधर देखो, ये इधर को चला गया और ये इधर को चला गया और ये इधर को चला गया, ये थोड़ा सा डिजाइन इसका चेंज कर दिया है इन्होंने। ठीक है, तो ये एसिमेट्रिक टाइप आ गए। और डायरेक्शनल टाइप ये देखो, सारे कट जो है इस तरह से बने हुए हैं, इस डायरेक्शन में दिए हुए हैं। या फिर आप देखते हो ट्रैक्टर का टायर देखते होंगे आप, तो उसमें वी जैसा बनता है ना, तो वो डायरेक्शनल, वो सारे टायर क्या है, डायरेक्शनल टायर है। इसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि उल्टे को लगा लो, इसको हम जिधर मर्जी लगा लेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये उल्टा नहीं लगा सकते हम इसको। समझ में आ गई बात। तो तीन तरह की जो कैटेगरी है ये है हमारे पास। देखो, यूनिफॉर्म ट्रेड डिजाइन अक्रॉस द टायर, जो टायर है उसका यूनिफॉर्म ट्रेड्स रहते हैं। एसिमेट्रिक में डिफरेंट पैटर्न फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन वेरियस कंडीशन, तो अलग अलग कंडीशन रहती है, मिट्टी भी है, बर्फ भी है, पत्थर भी है, तो उस कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। और डायरेक्शनल ट्रेड क्या है, डिजाइन फॉर ऑप्टिमम वाटर ड्रेनेज एंड ग्रिप, खास करके जैसे आप देखते होंगे ट्रकों वगैरह में ना बड़े बड़े वो होते हैं। ठीक है, तो अगर एक जैसे रहेंगे तो जो पानी है वो एक लेयर बनाता है, उससे स्लिपरी हो जाती है जो सतह। ठीक है, वहां फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि इस तरह के डिजाइन जो है उस पानी को काटते हैं और ग्रिप अच्छा देते हैं। भाई समझ में आ गई बात। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। टायर के मटेरियल की अगर बात करें हम, तो रबर यूज होता है इसके अंदर, नेचुरल भी होता है, सिंथेटिक भी होता है। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रबर यूज करते हैं। स्टील बेल्ट क्या करता है, उसको स्ट्रेंथ, स्टील बेल्ट जो होती है हमारी इस तरफ लगी होती है इसके ऊपर। ठीक है, जहां पे ये थ्रेड्स लगते हैं ना, इसके नीचे स्टील बेल्ट होती है। ठीक है, नायलॉन और पॉलिस्टर फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, फ्लेक्सिबल बनाता है और रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ाता है उसकी। रेजिस्टेंस मतलब कि जो फटने फटने वगैरह के जो आसानी से टेयर आउट ना हो जाए, बर्स्ट ना हो जाए टायर, उसको प्रोवाइड करता है। और हाउ मटेरियल अफेक्ट परफॉर्मेंस, ये जो है ट्रैक्शन, लॉन्जिविटी और फ्यूल एफिशिएंसी, जो ये मटेरियल है ये सारे, एक तो ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, बेटर ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि रोड के साथ ग्रिप, जितना ज्यादा अच्छा ट्रैक्शन कंट्रोल रहेगा उतनी ज्यादा गाड़ी स्टेबल रहेगी आपकी। ठीक है, तो रोड के साथ ग्रिप, लॉन्जिविटी लाइफ के ऊपर, कितना समय तक चलेगा ये। देन फ्यूल एफिशिएंसी, ऑब्वियसली अच्छा टायर रहेगा तो फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी आएगी उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट चले, टायर मेंटेनेंस एंड परफॉर्मेंस। देखो टायर के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इन्फ्लेशन उसकी, कि कितनी उसके अंदर हवा रखी जाए। तो तीन तरह की कंडीशन रखी हुई मैंने यहाँ पे। एक अंडर इन्फ्लेशन, मतलब कि हवा कम रख दी। दूसरी क्या है, प्रॉपरली जो इन्फ्लेटेड है, जो जो दिया हुआ है इसके ऊपर, जो भी एग्जैक्टली जो दे रखी है इसके ऊपर कि कितनी इन्फ्लेट करनी है आपने, कितने पीएसआई में या किलो पास्कल में, वो ये बिल्कुल ठीक है। और ओवर इन्फ्लेटेड, अब आप देखो कि जो अंडर इन्फ्लेटेड टायर है, आप देखो इसमें बीच में क्या होगा, जैसे टायर में हवा कम होगी, जब प्रेशर पड़ेगा तो ये अंदर, ये सेंटर जो है इसका अंदर चला जाएगा और लोड कहाँ पे आ जाएगा, किनारों पे लोड आ जाएगा। तो आपने देखा होगा कई बार टायर जो है वो किनारों से घिस रहे होते हैं, ज्यादा सेंटर से बचे हुए हैं। तो उसका मतलब क्या है कि आपके टायरों में हवा जो है वो कम है। ठीक है, टायरों को ऐसे नजर मान लिया करो जो गाड़ी चलाते हैं आप, कि अगर किनारे घस रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है, तो इसका मतलब टायर जो है वो उसी कंडीशन में अगर अलाइनमेंट सही है। अलाइनमेंट को ध्यान रखना है पहले, अलाइनमेंट अगर सही है और उसके बाद आप चेक कर रहे हो कि टायर की साइड है, जैसे इसकी साइडें खत्म हो रही थी, तो ये जो टायर है ये ज्यादा कम हवा में चला है, तो ये अंदर दब जाते हैं इसके थ्रेड्स। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है, बीच में खाली रह जाता है और साइडें टच होती है इसकी सिर्फ। और बीच में जो टायर है, देखो ये दिख रहा है टायर छप रहा है, मतलब कि ये टच हो रहा है जमीन के साथ, बाकी ये दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि ये अंडर इन्फ्लेटेड टायर है। तो बिल्कुल ठीक रहेगा, उसमें सारे जितने भी है, ये यहाँ से लेके जितने भी इसके थ्रेड्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपर बिछेंगे, बिल्कुल ग्रिप करेंगे रोड के साथ। अगर हम बात करेंगे ओवर इन्फ्लेटेड, तो आप देखोगे साइडें बची रहेंगी उसकी और बीच से खत्म होएगा वो टायर, क्योंकि आपने उसके अंदर ज्यादा हवा भरी हुई है। समझ गए बात। फिर बात करते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, जो मैंने बताया इसके साथ ही करनी है, उसके बाद ही हम इसको चेक करेंगे। और साथ में
जो ट्रेड वियर बैलेंसिंग भी है, टायर को बैलेंस किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कई बार टायर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान क्या होता है कई जगह ज्यादा मटेरियल लग गया, कई जगह प्लाई जोड़ते टाइम तो क्या होता है कि टायर हमारा बबल करना शुरू हो जाता है, ठीक है, झटके मारेगा, तो उसको बैलेंस करना होता है। उसका बड़ा फायदा रहता है टायर में उसकी स्मूथ राइड के लिए, ठीक है। टायर डेप्थ ट्रेड, इसमें क्या होता है कि एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो चेक कर सकते हैं आप इसको इस तरह से कि ये टायर की क्या है डेप्थ कितनी बची हुई है, वो रेटिंग से भी बता देगा इतने किलोमीटर चलेगा। साथ में इसके अंदर ना ये पैटर्न होते हैं, डेप्थ इंडिकेटर होते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर ये दिए हुए हैं, यहाँ पे देखो ये इस पॉइंट पे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे दिए हुए, जब यहाँ तक आप पहुंच गए तो दैट मीन्स कि टायर आपका अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। और जब इस डेप्थ तक पहुंच गए आप, ठीक है, दिखते हैं इसके अंदर कट लगे हुए हैं, बीच में जोड़े होते हैं टायर, ये ठीक है, तो ट्रेड वियर का देखना होता है। इंडिकेट फॉर सेफ्टी एंड हाउ टू मेजर ट्रेड वियर, ठीक है, ये डेप्थ से हम नापते हैं कि भाई हमें टायर कितना समय तक चलेगा। कोई समझ गए? यस सर। ओके, आगे चले। कंक्लूजन में देखो आप इसमें समरी हमने टायर की कंस्ट्रक्शन पढ़ी और इसकी स्पेसिफिकेशन जितनी भी साइड वॉल पे दी हुई है, ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हीकल सेफ्टी के लिए और उसकी परफॉर्मेंस और लॉन्जिविटी के लिए कि हमें कौन से टायर को सिलेक्ट करना है, चूजिंग द राइट टायर। अब सही टायर कैसे चुने ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतनी सारी कहानी हमने पढ़ ली। नॉर्मली हम क्या करते थे, पहले जाते थे टायर लेके आ जाते थे, क्या देखते थे, एक ही फैक्टर को ध्यान में रख के, क्या, पैसा, कि सस्ता टायर कौन सा पड़ रहा है। लेकिन आप जितना अच्छी क्वालिटी का टायर यूज करोगे, ठीक है, जैसे ट्रैक्शन, टेम्परेचर और ट्रेड वियर, ठीक है, वो जितना अच्छा रहेगा वैसा टायर आपको लेना है, ठीक है। अब यहाँ हमारे हिमाचल में जैसे टेम्परेचर क्या रहता है, थोड़ा कम रहता है, ठीक है, तो ट्रैक्शन ट्रैक्शन वाला जितना ज्यादा हाई ट्रैक्शन रहेगी, ठीक है, डबल ए भी हो सकता है, एक से नीचे नहीं लेना है टायर फिर, ठीक है, तो उससे क्या रहेगा, बेटर ग्रिप मिलेगी, क्योंकि ठंड में क्या होता है जो रबर है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है, तो ग्रिप करने में दिक्कत करता है, ठीक है। वैसे ही टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर मॉडरेट सा रहता है, तो आप बी भी ले सकते हो, यहाँ पे बी तक का टायर चल पड़ेगा, सी नहीं लेना है। एक्सट्रीम वाला चाहे वो ट्रैक्शन का है चाहे टेम्परेचर का है, वो एक्सट्रीम वाला नहीं लेना है, ठीक है। तो टेम्परेचर हमारा बी, ए तो बहुत बढ़िया है, अगर बी वाला लेते हो तो भी यहाँ पे चल पड़ेगा। अभी राजस्थान वगैरह चले जाओगे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर के हिसाब से टायर लेना जरूरी है, क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाएगा, चलते टाइम भी गर्म हो जाएगा। फिर ट्रेड वियर का भी ध्यान रखना हमने कि हमारे को कितने समय तक टायर चलना चाहिए। क्या होता है कि इन टायर्स में क्या होता है, जब हम टायर लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि यार हमारा टायर ज्यादा चलना चाहिए, तो ज्यादा टायर कब चलेगा, जब इसके बीड्स, जो ये जो ट्रेड्स हैं ये हार्ड होंगे और साइड वाले हार्ड होगी, वो टायर ज्यादा चलेगा। वो आपका उस टायर के मुकाबले, ये कहिए कि मान लो अगर ये 20,000 चल रहा है तो वो 30 चल जाएगा, लेकिन हार्ड होने की वजह से आपकी गाड़ी को मेंटेनेंस की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी, आपको स्मूथ राइड नहीं मिलेगी, ठीक है, आपको ब्रेकिंग अच्छी नहीं मिलेगी, आपको ट्रैक्शन अच्छा नहीं मिलेगा उस पर, ठीक है। तो जब भी आप टायर चूज करें तो रेडियल टायर की तरफ जाए, कोई भी कंपनी का रेडियल टायर यूज करें, और साथ में ये स्पेसिफिकेशन जरूर देख लें कि वो टेम्परेचर के आधार पे कैसा है और ट्रैक्शन के आधार पे कैसा है और ट्रेड वियर उसका कैसा है। काफी है, थैंक यू। आज के लिए मैं समझता हूँ आपको टॉपिक समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन है आपका इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं। यस, पूछ ले।